हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल क्वांट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज करेंगे हम आरआरबी क्लर्क मेंस की एक और क्लास। आपको पता है रेगुलरली हमने क्लासेस की हैं क्लर्क मेंस के लिए। एक दिन क्वांट की क्लास होती है, एक दिन मेंस की क्लास होती है। आज हमारी लास्ट क्लास है रीजनिंग के लिए। ठीक है। आज हम फुल मॉक करेंगे। इसमें आपको पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में आप कितना स्कोर कर सकते हो। यहाँ आप जितना स्कोर करोगे आपका एग्जामिनेशन में भी उतना ही लगभग स्कोर आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम रेलिवेंट रखे गए हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस मॉक को उसी अकॉर्डिंग करना जिस अकॉर्डिंग आप एग्जामिनेशन में करते हो। दो क्वेश्चन पहले करते हो उस तरह से मैंने इस मॉक को सेट किया है। फर्स्ट क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का। ये हिंदी मीडियम के लिए एंड ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो देखते हैं। इसमें कहते हैं कि 6 पर्सन है एंड टू एस एंड स्टार्टेड सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ ओ के इमीडिएट राइट कौन बैठा है वो हमको बताना है। ठीक है। 6 पर्सन है। फर्स्ट में स्टेटमेंट में कहता है क्यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। सो क्यू है वो एस के थर्ड टू द लेफ्ट है एंड आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओ। ओके, बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। आर जो है वो क्यू के साथ नहीं बैठा। ये स्टेटमेंट वन की है। स्टेटमेंट टू में कहता है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड आर। एन और आर के बीच में 2 पर्सन बैठे। और सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस। एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। ओके। तो जो फर्स्ट में 6 पर्सन है, कंडीशन में 6 पर्सन बना लेते हैं। ठीक है। हमें फाइंड करना है कि ओ के राइट में कौन बैठा है। देखो फर्स्ट से हमको सिर्फ ये पता चलता है कि क्यू एंड एस की पोजीशन यहाँ है, और जो आर है वो क्यू के साथ नहीं है, आर ओ के साथ है। और आर के साथ ओ बैठा है, तो आर यहाँ पर भी आ सकता है, आर यहाँ पर भी आ सकता है। तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, तो ओनली वन से तो आंसर नहीं आता। अब चलते हैं ओनली टू पे। स्टेटमेंट टू में कहते हैं कि ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड आर। एन और आर तो हमारे भाई यहाँ बैठ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमें क्या रखा कि एन के साथ एस नहीं है और एस के सेकंड टू द राइट ऑफ ओ है, यानी एस यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा। दो सिचुएशन बनती है, एक तो यहाँ कंडीशन बनती है, एक यहाँ बनती है। यहाँ बैठाएंगे एस को अगर, तो यहाँ एन है, यहाँ पे भी एस नहीं आ सकता, तो एस तो हमारा आएगा यहाँ पे, एंड एस के सेकंड टू द राइट ऑफ ओ है। ठीक है। इतना हमको स्टेटमेंट टू से पता चलता है। लेकिन हमको फाइंड करना है कि हु सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के इमीडिएट लेफ्ट ऑफ में कौन बैठा है, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में आर बैठा है। तो इससे हमको पता चल रहा है कि ओ के इमीडिएट लेफ्ट में आर है, तो स्टेटमेंट सेकंड से हमारा आंसर आ रहा है, स्टेटमेंट वन से नहीं आया था। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट। ओके। इसी तरह आपको एग्जामिनेशन में करना है, हर स्टेटमेंट को पहले रखकर देखना है, फिर नहीं आंसर आता फिर दोनों को कंबाइन करके देखना है, पहले सीधा ही कंबाइन करके नहीं देखना। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश के लिए। इसमें कहता है कि व्हाट इज द कोड ऑफ द फ्रेज स्कूल स्कूल कॉलेज। स्कूल और कॉलेज का फ्रेज फाइंड करना है हमको। पहले स्टेटमेंट वन में देखते हैं। स्टेटमेंट वन में है एजुकेशन इज अ प्राइवेट स्कूल एंड एजुकेशन इज कॉलेज। एजुकेशन दोनों में एजुकेशन का कोड एलिमिनेट हो जाएगा, फिर इनका कोड भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा फर्स्ट में बचता है प्राइवेट एंड स्कूल। प्राइवेट एंड स्कूल में हमको स्कूल का कोड चाहिए और कॉलेज सेकंड में कॉलेज का कोड चाहिए। बट अगर हमको अगर जब तक प्राइवेट का या स्कूल का कॉलेज का कोड इंडिविजुअली पता नहीं चलेगा तो हम दूसरे का कोड निकाल नहीं सकते। तो स्टेटमेंट वन से आंसर नहीं आता। अब पहले ओनली स्टेटमेंट टू से देखते हैं। इसमें कहते हैं कि स्कूल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। दूसरे में है नाउ एजुकेशन इज अ बिजनेस। तो हमें चाहिए स्कूल एंड कॉलेज, और कॉलेज का तो इसमें नाम ही नहीं है, कॉलेज का कोड तो वैसे ही निकल नहीं सकता, तो हमारा स्टेटमेंट सेकंड से भी आंसर आ नहीं सकता। अब दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमको एजुकेशन और इन तो एलिमिनेट हो गया था, प्राइवेट एंड स्कूल ये दो दो चीजें थी, इसमें हमको एक का कोड चाहिए था। ठीक है। अब अगर मैं सेकंड में देखता हूँ तो स्कूल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, और दूसरे में नाउ एजुकेशन इज बिजनेस। एजुकेशन का कोड हम उनका हमको फर्स्ट स्टेटमेंट से मिल चुका था, एजुकेशन का कोड। इस हमको सेकंड स्टेटमेंट से हमारा एलिमिनेट हो जाएगा इसका। उसके बाद बचता है स्कूल एंड इम्पोर्टेंट। ठीक है। स्कूल एंड इम्पोर्टेंट ये दो यहाँ बचते हैं। अब ऊपर था प्राइवेट एंड स्कूल, नीचे था स्कूल एंड इम्पोर्टेंट, यानी इसका मतलब स्कूल का कोड दोनों के अंदर सेम होगा, वही कोड होगा जिसमें जिसमें स्कूल का कोड था। अगर मैं इसको फाइंड भी करूँ तो एजुकेशन का कोड जो हमने अलग अलग किया था उसमें से वो था हमारा H A, तो HA है और PA। ठीक है। और यहाँ से HA, तो एजुकेशन का था हमारा HA एलिमिनेट हो जाएगा। स्कूल का कोड हमको चाहिए था उसके अलावा, उसका स्कूल का कोड था MA और XA में से एक। MA इसके अंदर है तो स्कूल का कोड आ जाएगा अपने पास MA। ये अपने को स्टेटमेंट स्कूल फर्स्ट और सेकंड दोनों से मिल जाता है, स्कूल का कोड MA। उसके बाद हमको कोड चाहिए था कॉलेज। ठीक है। कॉलेज का के लिए हमको किया था एजुकेशन और इन एलिमेंट हो चुका था, कॉलेज का कोड था हमको स्टेटमेंट वन से ही पता चल चुका था। ये कॉलेज का कोड था YA।
क्योंकि हमने पी और एच ए को एलिमिनेट कर दिया है ऊपर को। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों से मिलाकर हमारा कोड आता है स्कूल एंड कॉलेज का, जो होगा MA and YA। ठीक है, करेक्ट। तो इस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बोथ स्टेटमेंट वन, फोर्थ स्टेटमेंट डी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट। सिर्फ एक से आंसर नहीं आता, इस तरह आपको हर क्वेश्चन को निकाल निकाल कर देखना है। थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, थोड़े से लेंदी होते हैं, बट ये स्कोरिंग टॉपिक होता है, इसको छोड़ना नहीं और गलत भी नहीं करना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कहा गया कि हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू एस। तो डब्ल्यू एस से कैसे रिलेटेड है? स्टेटमेंट 1 में कहता है कि आर इज द ब्रदर ऑफ एक्स, आर इज द ब्रदर ऑफ एक्स, टी इज द सन ऑफ एक्स, एंड एस इज द मदर ऑफ टी। एस मदर हो जाएगी, टी फादर हो जाएंगे, एंड आर इज द सन ऑफ डब्ल्यू। आर जो है वो डब्ल्यू का सन हो जाएगा। ये स्टेटमेंट 1 होगी। स्टेटमेंट 2 में हमें ये कहते हैं कि डब्ल्यू इज द वाइफ ऑफ जेड, एंड जेड इज द फादर ऑफ एक्स, जेड हैज 2 चिल्ड्रन, एंड एस जो है वो सिस्टर इन लॉ है ऑफ आर की। क्या बता, हमें फाइंड करना है डब्ल्यू इज रिलेटेड टू एस। फर्स्ट में देखते हैं डब्ल्यू इज रिलेटेड टू एस। डब्ल्यू या तो उनका, डब्ल्यू का हमको साइन नहीं पता, डब्ल्यू का ये तो चल रहा है या तो ये फादर इन लॉ है या मदर इन लॉ है इसकी, बट क्या है ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जब तक हमको डब्ल्यू का साइन नहीं पता चलेगा तब तक हम कह नहीं सकते। तो स्टेटमेंट 1 अलोन से आंसर आता नहीं है। स्टेटमेंट 2 में देखते हैं डब्ल्यू और एस, एस जो है सिस्टर इन लॉ है आर की, बट हमको एस और आर के बारे में इंडिविजुअल पता ही नहीं है कि सिस्टर इन लॉ कहाँ से है, क्योंकि आर की कोई फिक्स सिचुएशन नहीं पता। तो स्टेटमेंट सेकंड अलोन से भी आंसर आ नहीं सकता। अब इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। ठीक है, कंबाइन अगर मैं करता हूँ, हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, डब्ल्यू का साइन चाहिए था। डब्ल्यू का साइन स्टेटमेंट 2 में हमको एग्जैक्ट दे रखा है कि डब्ल्यू का साइन है, ये है मदर इन लॉ। तो हम डब्ल्यू का एस से क्या रिलेशन हो जाएगा, तो डब्ल्यू है वो एस की मदर इन लॉ है। स्टेटमेंट 1 and 2 दोनों चाहिए हमको, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नेसेसरी। ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीडियम के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। इसमें कहता है कि अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एन एम टूवर्ड्स एम फॉर 3 मीटर टूवर्ड्स द साउथ टू रीच पॉइंट एन। पॉइंट, एक पर्सन है जो 3 मीटर साउथ जाता है पॉइंट एन एम से। पॉइंट एम को मैं यहाँ ले लेता हूँ, 3 मीटर साउथ जाता है एन के लिए, एंड देन ही टर्न राइट एंड वॉक 5 मीटर टू पॉइंट एस। देन यू वॉक 5 मीटर टू रीच पॉइंट क्यू आफ्टर टेकिंग लेफ्ट। तो लेफ्ट लेता है, उसके बाद उसको 4 मीटर के बाद वो क्यू पॉइंट पर पहुंचता है। उसके बाद क्या कहते हैं, एट पॉइंट क्यू ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर टू रीच पॉइंट टी। यहाँ से वो 10 मीटर जाता है, इसका डबल चला जाएगा, और टू रीच पॉइंट टी, वेयर पॉइंट टी ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 6 मीटर टू रीच पॉइंट टी। तो ही वॉक 6 मीटर टू रीच पॉइंट टी। He then walk 8 मीटर टू रीच पॉइंट F आफ्टर टेकिंग लेफ्ट टर्न। अब उसको लेफ्ट टर्न लेते तो वो 8 मीटर चलता है, ये टोटल 10 मीटर था ना, लेफ्ट टर्न यहाँ से लेगा तो ये बन जाएगा, चलेगा 8 मीटर, 8 मीटर टू रीच पॉइंट F, यहाँ आ जाएगा पॉइंट F। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 4 मीटर टू राइट, 4 मीटर टू हिज राइट टू रीच पॉइंट A। He walk 8 मीटर टू रीच पॉइंट F after taking left turn. Then he walk 4 मीटर towards his right to reach point A. अब यहाँ से ये राइट लेते हैं 4 मीटर का पॉइंट G पे पहुंचने के लिए। Finally he takes a right turn and walk 3 मीटर to reach point I and stop. अब यहाँ से 3 मीटर राइट और चलता है ये, तो देखो 5 तो यहाँ से हो गया था, हमने 8 चले थे ना, 3 ही मीटर ये और थे, ये 8 में से ये 3 था और ये 5 था, अब ये 3 मीटर ही और चला है, यानी ये इसके बिल्कुल सामने आ जाएगा पॉइंट I। ये बन गया हमारा एग्जैक्ट डायरेक्शन। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि इफ यू इज टू द साउथ ऑफ एन एंड वेस्ट ऑफ टी, यू इज टू द साउथ ऑफ एन एंड वेस्ट ऑफ टी, यानी यू यहाँ पर है अपने पास, ठीक है रहेगी। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आई एंड पॉइंट यू। सो पॉइंट आई एंड यू से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट आई ये रहा अपने पास एंड पॉइंट यू ये रहा, ये डिस्टेंस हमको बतानी है कि कितनी है इसके अंदर, ठीक है, वर्टिकल। तो इसमें देखते हैं, ये 4 मीटर और 7 मीटर थी, लेकिन यहाँ 6 मीटर था ना, तो 6 मीटर में 1 मीटर तो कम थी, 6 ये हो गया मीटर और 4 मीटर ये हो गए, तो ये 10 मीटर थी। तो आई जो है वो यू से नॉर्थ में है, और हमको आई का यू से पूछे ना, हाँ आई का यू से, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 10 मीटर नॉर्थ।
करेक्ट। सेकंड में क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड क्यू। एफ और क्यू के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एफ हमारा ये रहा एंड क्यू क्यू ये रहा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस था, ये 8 मीटर थी ऊपर की ये लाइन एंड ये 10 मीटर थी, तो 2 मीटर का तो ये हो गया, तो ये हो गया 4 प्लस, अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, ये 6 मीटर का डिफरेंस था प्लस 36, ये आ जाएगा √40 या 2√10, यार आंसर हो जाएगा 2√10। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर, 2√10। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक पजल है हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। सबसे पहले उस पजल को करने से पहले वीडियो को पॉज कर खुद से करने का ट्राई करना कि आप उस पजल को कैसे करते हो, कितनी जल्दी करते हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसमें टाइम बहुत मैटर करता है। ऐसे नहीं कि बस लेके बैठे रहो फिर वो टाइम निकल जाए सारा। हमें दे रखे 7% आर सिटिंग इन लीनियर रो फेसिंग साउथ, ईच ऑफ देम ऑर्डर प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट ऑनलाइन साइट्स। 7% है, सातों साउथ में देख रहे हैं, एक लीनियर रो अरेंजमेंट है ये, और अलग अलग साइड से वो अपना ऑर्डर को परचेज करते हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरह की पजल मिलेगी ना एग्जामिनेशन में, तो ये हमेशा करने वाली पजल होगी, इसको कभी छोड़ने का मत सोचना कि ये बाद में कर दूंगा। इसको अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट में दिखती है तभी कर देना, क्योंकि ये कोई मुश्किल पजल नहीं होती और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, सभी लोग एक ही साइड देख रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट ये है। अगर इसमें नॉर्थ एंड साउथ वाला कंडीशन होती है, ये कुछ और क्या रखा होता कि हमें बता नहीं रखा होता कितने परसेंट नॉर्थ कितने साउथ, तो फिर भी सोच सकते हैं चलो इसको सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे, बट अगर फर्स्ट को में मिल रही है ये तो उसको कर दो। इसमें कहता है कि ओनली 4% सीट बिटवीन वी एंड फ्लिपकार्ट, तो वी एंड फ्लिपकार्ट के बीच में 4% बैठते हैं, मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, द वन हु ऑर्डर मीशो सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, तो वी के थर्ड टू द लेफ्ट में मीशो है। तो ये कहता है द वन हु ऑर्डर Amazon सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ वाई, Amazon अपने पास यहाँ है फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ वाई, ओनली 1% सिट बिटवीन द वन हु ऑर्डर Amazon एंड टी, सो Amazon और टी के बीच में 1% बैठा है, एंड W सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, तो W यहाँ आ जाएगी। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन S एंड वन हु ऑर्डर Myntra, two more than number of persons sit between W and one who order shop clothes। ठीक है, तो मैंने कहते हैं ओनली 3% सीट बिटवीन एक्स एंड पेटीएम, एक्स और पेटीएम के बीच में 3% बैठे हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट से जिसके बारे में हमें एक्यूरेटली पता हो, या वी के से स्टार्ट करते हैं या वाई से भी स्टार्ट करते हैं, पर मैं वी से स्टार्ट करता हूँ, तो वी में एक ही साइड आ जाएंगे सारे के सारे, वी आ जाएगा अपने पास मीशो, एंड वी में 4 छोड़ के था अपने पास फ्लिपकार्ट, आ जाएगा फ्लिपकार्ट। एक कंडीशन और बना लेते हैं, यहाँ आ जाएगा अपने पास मीशो, यहाँ आ जाएगा फ्लिपकार्ट। ठीक है, उसके बाद ये 2 कंडीशन होगी अपनी, तो कहते हैं वाई, वाई की क्या कंडीशन में रख सकते हैं, किस किस जगह पे रख सकते हैं। अगर मैं वाई को 4 छोड़ के Amazon है, एक बार तो मैं वाई को यहाँ रख लेता हूँ, 2 3 4 छोड़ के अपने पास Amazon आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अपने पास Amazon, फिर वाई को यहाँ रखता हूँ, 1 2 3 4 छोड़ के Amazon आएगा ना, यहाँ भी तो रख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा अपने पास Amazon। ठीक है, 7 पूरे हो गए। अब Amazon से एक छोड़ के टी है, यहाँ टी आ जाएगा अपने पास, और टी अपने पास एक छोड़ के यहाँ आ जाएगा टी, Amazon से एक छोड़ के टी हो गया। फिर है अपने पास एस एंड डब्ल्यू, और एक्स के 3 छोड़ के पेटीएम है अपने पास, पेटीएम के तो काफ़ी बन जाएंगे। एस एंड डब्ल्यू का देख के ट्राई करते हैं कहाँ रख सकते हैं हम उनको। एस, उसके बाद ये कह रहा है कि एस और Myntra के बीच में जो पर्सन है वो 2 ज़्यादा है डब्ल्यू और शॉप क्लॉज के बीच में जितने पर्सन है, डब्ल्यू और शॉप क्लॉज के बीच में कितने पर्सन है। पहले एस को रखते हैं, पहले एक बार यहाँ रखते हैं, एस और डब्ल्यू का मैं यहाँ रखता हूँ, तो डब्ल्यू एंड शॉप क्लॉज, डब्ल्यू एंड Myntra के बीच में जो पर्सन है वो 2 ज़्यादा है डब्ल्यू और शॉप क्लॉज के बीच में, तो एस और Myntra के बीच में, एस और Myntra के बीच में 2 ज़्यादा पर्सन है, कम से कम 2 तो पर्सन होंगे ना, वैसे भी डब्ल्यू के साथ कोई आ नहीं सकता, तो 3% तो होंगे एस और Myntra, तो Myntra आ जाएगा अपने पास यहाँ पे उस अकॉर्डिंग, एंड डब्ल्यू के बाद शॉप क्लोज आ जाएगा अपने पास उससे 2 कम, एक है, तो डब्ल्यू का शॉप क्लोज आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, शॉप क्लोज आ जाएगा, ये आ जाएगा टी पे अकॉर्डिंग। अगर मैं इसके बाद रखता हूँ तो फिर अपने पास बनता नहीं, क्योंकि शॉप क्लोज और आगे चल रहा रहता है। तो सेकंड में देख लेते हैं, अगर मैं एस और डब्ल्यू यहाँ रख लेता हूँ एक बार, तो एस और Myntra के बीच में
दो ज़्यादा परसेंट तो कम से कम 2% तो हो जाएंगे। एक दो यहाँ रख लेते हैं, 3 इधर भी नहीं आता, इधर भी नहीं आता। एस और डब्ल्यू यहाँ तो पोजीशन आती ही नहीं है। एस और डब्ल्यू को यहाँ रख लेते हैं, एक दो यहाँ रखता हूँ मैं अंतरा। तो फिर डब्ल्यू के साथ शॉप क्लॉज, डब्ल्यू के साथ शॉप क्लॉज है नहीं। अगर मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, एक दो तीन हो जाते हैं, और डब्ल्यू और शॉप क्लॉज यहाँ फिर आता है। फिर यहाँ आता है अपना शॉप क्लॉज, एंड यहाँ पे आते हैं अपना मंत्रा। इस अकॉर्डिंग यहाँ आता है। अब ये है एक्स के 3 छोड़ के पेटीएम है। अब ये यहाँ आ जाएगा एक्स तो 3 छोड़ के, यहाँ फिर अपना पास आता है पेटीएम। ठीक है, और सेकंड में देखते हैं एक्स और पेटीएम। अब एक्स को यहाँ रखते हैं तो पेटीएम नहीं आता, एक्स को यहाँ रखते हैं तो भी पेटीएम आता, तो इस कंडीशन में तो आता ही नहीं अपने पास। तो ये जो कंडीशन 1 है वही अपना राइट आंसर है। और उसमें से बच कौन सा गया, एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई बच गया ना, वाई यहाँ आ जाएगा। और जो एक पर्सन उसमें बच गया, क्या बच गया अपना, स्नैपडील बच गया, तो ये वी अपना पास आ जाएगा, स्नैपडील। ये बन गया अपना सारा अरेंजमेंट। ठीक है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये, बिल्कुल सिर्फ दो कंडीशन बनाओ, एक कंडीशन बाद में लास्ट में एलिमिनेट हो जाती है। जो फर्स्ट कंडीशन थी वही अपना राइट आंसर हो जाएगी। और इस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे जिसमें दो कंडीशन में आपसे इजिली बन जाएगा। आरआरबी क्लर्क मेंस में वैसे नहीं मिलेंगे आपको, चार चार कंडीशन बनानी पड़े, तीन तीन कंडीशन बनानी पड़े, उतना बड़ा नहीं आता, या उतने ज्यादा वेरिएबल्स भी नहीं आएंगे आपको। तीन चार वेरिएबल्स मिल जाए, दो या तीन वेरिएबल्स हार्ड तो टफ लास्ट मिलेंगे आपको, तीन से ज्यादा वेरिएबल्स नहीं मिल सकते। तो इस तरह के जितने ही पजल्स हैं उसको लास्ट टाइम में जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करना, क्योंकि वहाँ पे पजल्स बहुत मैटर करती हैं। 5-5 क्वेश्चन आते हैं एक पजल में। अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कहेगा कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन प्रोडक्ट ऑफ स्नैपडील। तो इसमें कहा कि जो स्नैपडील की जो इमीडिएट राइट में बैठा है उसके सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है। स्नैपडील की इमीडिएट राइट में वाई है, उसके सेकंड टू द लेफ्ट में पेटीएम है। यहाँ वाई हमने गलत लिख दिया बाद में, एस टी यू आएगा, यू है पेटीएम। पेटीएम ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज पेटीएम। नेक्स्ट में कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ वन हु रिपीट हो गया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या रखे, बिलो क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ सम स्टेटमेंट्स फॉलो बाय द सम कंक्लूजन। Study the following information carefully and decide which of the following conclusion logically does not follow। इसको हमेशा याद रखना, फॉलो दिया does not follow दिया, क्या दिया है उसमें, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है वहाँ पे। अगर आप बिना पढ़े कर दोगे तो फॉलो कर दोगे, फिर वो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और ये क्वेश्चन कभी गलत करने वाले होते नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से करना, और मेंस में ना थोड़ा सा वो उलझा कर देता है, बिल्कुल सिंपल नहीं देता, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग देगा मेंस के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या रखें, ओनली अ फ्यू लाइक्स आर गुड। ओनली अ फ्यू लाइक्स आर गुड बनाता हूँ, ओनली अ फ्यू लाइक्स आर गुड, गुड, and all good are great. Only a few greats are disliked. Only a few greats are disliked. Some dislike are guilty. ठीक है, ये डायग्राम बनेगा। उसके बाद हमें ये कहते हैं, हमें बताना है कि विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट फॉलो। ठीक है, सम गुड्स कैन नेवर बी गिल्टी। सम गुड्स ये कैन नेवर बी गिल्टी, तो इससे रिलेशनशिप पूछ रहे हैं। सम गुड्स कैन नेवर बी गिल्टी, नो ये रॉन्ग है। सम गुड्स कैन बी गिल्टी हो सकता है, क्योंकि इसको अगर मैं गिल्टी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ तो ये गुड्स भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा डज नॉट फॉलो आएगा। उसमें कहते हैं ऑल लाइक्स बीइंग डिसलाइक इज पॉसिबल। ऑल लाइक्स बीइंग डिसलाइक इज पॉसिबल। ऑल लाइक्स बीइंग डिसलाइक इज बीइंग डिसलाइक इज पॉसिबल। यस ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, तो ये हमारा फॉलो करता है, तो ये डज नॉट अलाउ में नहीं आएगा। थर्ड कहता है नो ग्रेट मे बी लाइक। नो ग्रेट मे बी लाइक, ग्रेट का ये अपना ग्रेट। ऐसा हो सकता है कि नो ग्रेट मे बी लाइक, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रेट जो है वो लाइक को क्रॉस कर रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो ऑल गुड्स हैं वो ग्रेट है, और जो गुड्स हैं वो उसका कुछ पार्ट लाइक के अंदर है, तो ऑल ग्रेट्स हो नहीं सकता, तो ये भी गलत है, तो ये भी डज नॉट फॉलो में आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ऑप्शन 1 एंड 3 डज नॉट फॉलो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1 एंड 3। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना, तो थोड़ा छोटा होता है बट कंफ्यूजिंग काफी रहता है ये क्वेश्चन। अगर थोड़ी सी भी ध्यान से नहीं करोगे तो फिर वहां पे नंबर कटने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहता है सेम जो स्टेटमेंट थी सेम स्टेटमेंट फॉलो करती है इसके अंदर भी। इसमें कहता है ओनली फॉलोवर्स आर राइट रोल्स। ठीक है,
only followers are rose. Some followers are red. Only a few red are beautiful. And only a few beautiful are sweet. ठीक है, इसमें हमें कहता है कि some beautiful can never be rose. Some beautiful can never be rose. हाँ, रोज का तो किसी के साथ नहीं होता क्योंकि ओनली फॉलोवर्स आर रोज सम, तो ये तो करेक्ट है। और ठीक है, और इसमें कहते हैं सम रेड आर डेफिनेटली स्वीट। सम रेड आर डेफिनेटली स्वीट, नहीं डेफिनेटली स्वीट तो नहीं है क्योंकि रेड और स्वीट का कोई रिलेशन ही नहीं है इसके अंदर, तो डेफिनेटली स्वीट तो नहीं हो सकता। थर्ड में कहता है कि सम फॉलोवर्स बीइंग ब्यूटीफुल इज नॉट अ पॉसिबल। तो सम फॉलोवर बीइंग ब्यूटीफुल इज नॉट अ पॉसिबल, नहीं। सम फॉलोवर्स बीइंग ब्यूटीफुल क्यों नहीं होता, इसको मैं अगर यहाँ से यूं बढ़ा सकता हूँ, सम फॉलोवर्स कैन बी ब्यूटीफुल, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और हमको क्या चाहिए, डज नॉट फॉलो, यानी ये सेकंड फॉलो नहीं कर रहा, थर्ड भी फॉलो नहीं कर रहा, फर्स्ट फॉलो कर रहा है। हमको आंसर चाहिए डज नॉट फॉलो, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ सेकंड एंड थर्ड डज नॉट फॉलो। ओके, बात को ध्यान रखना है क्या पूछा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट में कहते हैं ओनली अ फ्यू में, ओनली अ फ्यू मार्कर्स आर ब्लैक, ओनली अ फ्यू मार्कर्स आर ब्लैक, some black are pen and all pen are Parker, only a few Parker are smooth। ठीक है, उसके अंदर हमें कहता है कि some pen can never be smooth, some pen can never be smooth, ऐसा नहीं हो सकता। some pen can be smooth है, क्योंकि स्मूथ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये पेन भी इसके अंदर कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम ये क्या हमें कहा गया कि सम पार्कर आर स्मूथ, ओनली अ फ्यू पार्कर आर स्मूथ, ओनली अ फ्यू पार्कर में सम पेन भी तो इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, ये था सम ओनली था सम पेन कैन नेवर बी स्मूथ, ये हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा अपना। फिर कहते हैं सम मार्कर बिन पार्कर इज पॉसिबल, तो सम मार्कर बिन पार्कर इज पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल। तो मार्कर और पार्कर का कोई कोई हमको रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, ये फॉलो करता है। तो कहते हैं सम ब्लैक आर नॉट मार्कर, सम ब्लैक आर नॉट मार्कर, सम ब्लैक आर नॉट मार्कर, गलत है ये, बिल्कुल। सम ब्लैक आर मार्कर है हमारे पास, साफ साफ क्वेश्चन में क्या रखें, ओनली फ्यू मार्कर इज ब्लैक फॉर मार्कर आर ब्लैक, जब सम ब्लैक आर मार्कर है तो गलत हो जाएगा। हमारा हमें क्वेश्चन में पूछा था कि डज नॉट फॉलो, तो डज नॉट फॉलो कौन कौन से हैं, फर्स्ट एंड थ्री डज नॉट फॉलो, सेकंड तो फॉलो करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर बोथ वन एंड थ्री डज नॉट फॉलो, ऑप्शन नंबर ई इज अवर राइट आंसर, बोथ वन एंड थ्री फॉलोज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पजल है, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। तो वीडियो को पॉज कर खुद से करने का ट्राई करना, क्या मेरा सोल्यूशन देखना। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हो हर रोज ऐसी प्रैक्टिस करना, हर रोज सुबह 9 सेशन अपलोड होते हैं उसको देखना, और 2026 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको हर रोज ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल फॉलो कर लो, उसमें आपको डेली कंटेंट मिलेगा एग्जाम रेलिवेंट, बहुत सही प्रैक्टिस हो जाएगी, पूरा साल साथ करोगे तो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उसमें क्या रखा है, 8% है सीटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल इन सच ए वे दैट 4% सीट at the corner of the table facing away from the center and 4% sit in middle of the table facing towards the center। ठीक है, इसमें 8% है अपने पास, थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। तो ये कह रहा है 4% सीट है कॉर्नर ऑफ द टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, जो कॉर्नर पे 4% है वो चारों बाहर की तरफ देखते हैं, एंड 4% सीटिंग मिडिल ऑफ द टेबल फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, जो मिडिल में बैठे हैं वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो देखो कॉर्नर, जो मिडिल में बैठे हैं वो सेंटर की तरफ देख, the one who has Samsung sit third to the right of O, सैमसंग है वो थर्ड टू द राइट ऑफ ओ है, हाँ देखो सैमसंग थर्ड टू द राइट ऑफ 2% सीट बिटवीन ओ एंड एप्पल। फिर कहते हैं एन सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, बट नन ऑफ देम हैज एप्पल एंड सैमसंग, ना तो एन और ना ही पी को, ना तो एप्पल पसंद है और ना ही उनको सैमसंग पसंद। द वन हु हैज वीवो सीट थर्ड टू द राइट ऑफ पी,
जो वीवो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ पी, हु नीदर सिट एंड कॉर्नर नॉर फेसिंग ओ, हु पी जो है वो कॉर्नर पे नहीं बैठा, इसका मतलब दो ही कंडीशन है, या तो कॉर्नर या मिडिल, कॉर्नर पे नहीं है तो पी जो है वो मिडिल में अपने पास, बट पी ओ को फेस नहीं कर रहा, ये एक बात ध्यान देने वाली, पी जो है वो ओ को फेस नहीं कर रहा। As many persons sit between n and one who sit immediate right of one who has vivo, तो n और immediate right of one who has vivo, vivo के जो immediate right बैठा है who has vivo as between the one who has oppo and asus, उतना ही पर्सन है जितने oppo और asus के बीच में है। asus who is immediate right of one who has redmi, asus है वो redmi की immediate right है, asus है redmi की immediate है, उसमें कहता है s sit third to the left of one who has intel, s sit third to the left of one who has intel and sit second to the right of l, सेकंड टू द राइट ऑफ एल है, ठीक है। एल डज नॉट हैव रेडमी, एल के पास रेडमी नहीं, ठीक है। नीदर क्यू नो आर हैज ओप्पो एसुस, क्यू और आर के पास ना तो ओप्पो है ना एसुस है। एम सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु फेसिंग एन, एम सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु फेसिंग एन बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, मैं वो क्यू के साथ नहीं बैठा, ठीक है। सारी कंडीशन नोट होगी, कंडीशंस को जितना सही से नोट करोगे ना उतना आपको बाद में बेनिफिट मिलेगा, और अगर कुछ भी लिख दोगे ना इधर उधर मिलेगा नहीं, फिर दोबारा क्वेश्चंस पे जाओगे फिर बहुत टाइम खराब होता है। इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या पता है जो फिक्स हो, हमें ये पता है कि पी जो है वो मिडिल में है, किसी भी साइड होता है। अब पी मिडिल में लेने का बेनिफिट ये कि हमको यही पता है कि जो पी है मिडिल में जो पर्सन है वो इन साइड फेस कर रहा है, और अगर पी को अगर मिडिल ना पता होता फिर मैं शायद पी को ना लेकर ओ से स्टार्ट करता, बट पी हमें पता है एग्जैक्टली कि मिडिल में है, तो पी से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। पी के थर्ड टू द राइट में वीवो है, वीवो आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा वीवो, ठीक है। एंड ये पता है हमको पी के सेकंड टू द लेफ्ट में एन है, एन भी आ जाएगा अपने पास यहाँ, ठीक है। पी का हो गया। अब पी के अपोजिट में ओ नहीं है ये हमको पता है, लेकिन ये पता है कि ओ के थर्ड टू द राइट में सैमसंग है, एंड ओ के 2% छोड़ के एप्पल है, यानी ओ के थर्ड टू द लेफ्ट में एप्पल भी है, क्योंकि ओ के थर्ड टू द राइट में सैमसंग है और 2% छोड़ के एप्पल है, तो एप्पल जो होगा वो ऑब्वियसली ओ के थर्ड टू द लेफ्ट ही होगा। अब ओ कहाँ आ सकता है, ओ पी के अपोजिट नहीं आ सकता, ये बात हमको पता है। अब और देखते हैं कि और कहाँ आ सकता है वो, चलो मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ। अगर मैं यहाँ रखता हूँ ओ को, एक दो छोड़ के सैमसंग यहाँ आ जाएगा, एंड एक दो छोड़ के एप्पल यहाँ आ जाएगा, तो ओ तो यहाँ बनता है, ठीक है। एक बात हमको यही पता है कि एन और पी ना तो एप्पल को उनको ना तो एप्पल पसंद है ना ही उनको सैमसंग पसंद है। अब मैं अगर ओ को यहाँ रखता हूँ पी के पास, तो एक दो छोड़ के एन पे आ जाएगा सैमसंग, और एन को सैमसंग पसंद नहीं, इसका मतलब ओ यहाँ नहीं आ सकता। फिर मैं यहाँ रखता हूँ ओ को, एक दो छोड़ के सैमसंग यहाँ आ जाएगा, एक दो छोड़ के एप्पल यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ पर भी आ सकता है, दो कंडीशन हो जाती हैं। वीवो की जगह ओ रख नहीं सकता क्योंकि पी पे सैमसंग आ जाएगा। फिर मैं अगर ओ को यहाँ रखता हूँ, एक दो सैमसंग यहाँ आ जाएगा, एक दो एप्पल यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा ओ आ सकता है, ठीक है। फिर मैं ओ को रखता हूँ यहाँ पर रखता हूँ, तो एक दो एप्पल यहाँ आ जाएगा पी पे, तो यहाँ पे भी ओ आ सकता। तो तीन कंडीशन बनती है ओ की, एक तो मैं रख कर देता हूँ, ये कंडीशन नहीं बनती अपने पास होगी, ये तीन कंडीशन बनती है, एक दो एंड तीन, ठीक है। कहाँ रखे देखिए पहले ओ को, ओके चलो एक बार तो यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। और ओ को कहाँ रखे, तीन कंडीशन बनती है, तो कोई दो कंडीशन भी रख लेते हैं तो बस चल जाता है, फिर तीसरी कंडीशन ईजी हो जाती है। यहाँ रख लिया ओ को, अब ओ के दो छोड़ के सैमसंग है, ओ के लेफ्ट में दो छोड़ के अपने पास एप्पल आएगा, इसी तरह इसमें देखते हैं ओ के दो छोड़ के यहाँ आएगा सैमसंग, दो छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एप्पल, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ओ के सैमसंग एप्पल भी हो गया, और एन और बी को एप्पल और सैमसंग नहीं पसंद, तो ये कंडीशन ये खत्म हो गया। उसके बाद हमको ये पता है कि एम जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में है, जो एन के अपोजिट बैठा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में है, तो एन एम आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, और यहाँ अपने पास एम आ जाएगा यहाँ पे, ये कंडीशन होगी। एम के साथ क्यों नहीं बैठा, इस बात को ध्यान रखना है। अब ये है कि एल के सेकंड टू द राइट ऑफ एल है, एस है, एल के सेकंड टू द राइट ऑफ एस है, और एस जो है वो इंटेल के थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बैठा है। तो दो में से कंडीशन कहाँ बचती है, मैं एल को यहाँ रखता हूँ एप्पल की जगह कंडीशन में, तो एस यहाँ आ जाएगा,
और एस के सेकंड टू द लेफ्ट ओप्पो पे यहाँ आ सकता है इंटेल, ठीक है। और एल को रेडमी पसंद नहीं है, एक ही बात ये भी कही गई है। अगर मैं वीवो की जगह रखता हूँ एल को तो ऐसा आ नहीं सकता, सैमसंग की जगह रखता हूँ एल को तो भी एस नहीं आ सकता। अगर एल को मैं यहाँ रखता हूँ बीच में तो यहाँ होता है एक छोड़ के एस यहाँ आ जाएगा, और एस से फिर एक दो इंटेल, एस यहाँ आता है तो फिर इंटेल एन पे आ जाएगा। इसमें भी दो कंडीशन बन रही हैं, एल के सेकंड टू द राइट ऑफ एस वन, एक एम, एम पे आता है इंटेल, इंटेल एम पे आ सकता है, इंटेल एम पे आ सकता है। चलो रख के देखते हैं, फिर वरना दूसरी कंडीशन पे स्विच करेंगे। एल की एस, और सेकंड कंडीशन में इसमें देखते हैं एल कहाँ रख सकते हैं। एल यहाँ रखूँ अगर मैं, एस यहाँ आ जाएगा, और एस के दो छोड़ के एम, एम पे यहाँ पे आता है। इसमें इस कंडीशन पे रख के देख लेते हैं। हाँ, एस के दो छोड़ के यहाँ आ जाएगा अपने पास इंटेल, एस के यहाँ छोड़ के यहाँ आ जाएगा अपने पास इंटेल, ठीक है। अब एम के साथ क्यू नहीं है, क्यू यहाँ होता है, इसका मतलब एम के साथ क्यू नहीं है तो इसका मतलब क्यू आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर रेडमी के इमीडिएट राइट में एसूस है, और एल रेडमी नहीं है। एल तो रेडमी ऐसे ही नहीं बनता क्योंकि रेडमी की इमीडिएट राइट में एसूस है, ठीक है। और एन और वीवो के जो इमीडिएट राइट में है, एन और वीवो का इमीडिएट राइट क्या होगा, एप्पल हो जाएगा, यानी आमने सामने। तो ओप्पो और एसूस भी आमने सामने होंगे, ये बात इस कंडीशन से पता चलती है कि एन और वीवो के इमीडिएट राइट में जितने पर्सन है, एन और वीवो का इमीडिएट राइट है एप्पल, ठीक है। एक ही तो पर्सन बचा यहाँ पे, कौन सा बच गया है, एल एम एन है, एन तो आ गया, ओ टू आर है ये, और यहाँ पर भी आर है। एन और आर के बीच में जितने पर्सन है उतने ही पर्सन ओप्पो और एसूस के बीच में, और ओप्पो और एसूस की कंडीशन बनती है एल और एम पे, और एसूस है वो इमीडिएट राइट में है रेडमी के, तो एसूस तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा एम पे, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास रेडमी, और एसूस जो है वो इमीडिएट राइट में ओप्पो था ना, एसूस की राइट में यहाँ था ओप्पो, और पी पे आ जाएगा अपना रेडमी, ठीक है। सेकंड कंडीशन में देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन में एन की इमीडिएट राइट वीवो, वीवो में बैठा आर आमने सामने, तो ओप्पो और एंड आसूस वो भी आमने सामने हो जाएंगे, तो आसूस आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा अपने पास ओप्पो, एंड जो एसूस है वो रेडमी की इमीडिएट राइट में, तो रेडमी आ जाएगा एल पे, लेकिन एल पे रेडमी हो नहीं सकता, तो ये कंडीशन तो अपनी यहाँ रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि एल पे रेडमी हो नहीं सकता, ये हमको दे रखे हैं। अब सेकंड कंडीशन जो है ये कहाँ तक पहुँचती है, इसमें और कुछ बचा, एल एस इंटेल भी हो गया, एम क्यू के साथ नहीं बैठा ये भी हो गया हमारे पास, रेडमी भी हो गया, ये कंडीशन तो कहीं रॉन्ग नहीं हुई ना, तो ये कंडीशन अपनी राइट है, सेकंड कंडीशन है ये अपनी कंडीशन राइट है। इसमें एक बच गया अपने पास, कौन सा बच गया इसमें, ओप्पो एसोस एप्पल सैमसंग वीवो रेडमी, वन प्लस बच गया, तो ये अपने पास वो है अपना वन प्लस, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके गॉट इट। देखो इस तरह क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे आपको 5-6 मिनट लग सकते हैं, बट जितनी कंडीशंस बना के चलोगे, जितना सही से लिख दोगे ना एक बार कंडीशन को, तो उतना आपको वहाँ पे टाइम कम बचेगा। अगर कंडीशन गलत होगी ना तो फिर सारा दोबारा होगा, फिर सब कुछ दिमाग में घूमता है, टाइम भी कम बच गया, क्वेश्चन भी गलत हो गया, स्कोर्स भी और नहीं हुआ, फिर दिमाग खराब होता है और कुछ नहीं होता। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, टफ नहीं था, थोड़ा सा लेंदी था, उसको लेंदी कह सकते हैं बट टफ बिल्कुल नहीं था। चलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स एज पर द गिवन अरेंजमेंट। अच्छा फॉल्स कौन सी है, बोथ एस एंड ओ सिट अपोजिट टू ईच अदर, एस एंड ओ अपोजिट टू ईच अदर है, ये तो सही है। पी हैज़ रेडमी मोबाइल, तो पी के पास रेडमी, हाँ बिल्कुल पी के पास रेडमी है, रांची, रांची कह रहा हूँ, रेडमी दे रखे पी के पास। एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, एन है वो सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू है, हाँ बिल्कुल एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू है। बोथ एम एंड आर आर इमीडिएट नेबर, तो बोथ एम एंड आर आर इमीडिएट नेबर, ये भी सही है। ऑल आर ट्रू, ऑप्शन नंबर इज अवर राइट आंसर, दैट इज ऑल आर ट्रू। हमको बताना है आगे कौन सा फॉल्स है, लेकिन सारे ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है विच अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज रेडमी मोबाइल फोन, रेडमी पी के पास है, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, रेडमी के पास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ब्लड रिलेशन का, ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें कहता है देयर आर 9 मेंबर्स इन द फैमिली हैज 3 मैरिड कपल्स, 3 मैरिड कपल्स हैं और टोटल 9 मेंबर है। ये इज द मैटरनल अंकल ऑफ एम, एम का मैटरनल अंकल जी, वो सिस्टर इन लॉ ऑफ एल, तो एम जो है वो सिस्टर इन लॉ है एल की, इन लॉ ऑफ एल। एल हैज नो सिबलिंग्स, अच्छा एल का कोई सिबलिंग नहीं है, तो वो सिस्टर इन लॉ एक ही तरह से बन सकती है एल की, जो एल की वाइफ या जो हस्बैंड होगी उसकी सिस्टर,
ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एन इज द डॉटर ऑफ पी, एन जो है वो पी की डॉटर है। हु इज द सन इन लॉ ऑफ के, क्या है वो सन इन लॉ है के का। फिर हमें कहते हैं एम इज द आंट ऑफ ओ, एम आंट है, कहते हैं आंट ऑफ ओ। हु इज द ग्रैंडसन ऑफ एच, ओ जो है वो ग्रैंडसन है एच का। ये कंडीशन बनती है। आई इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, आई जो है वो ब्रदर इन लॉ है ऑफ पी का। एच इज द फादर इन लॉ ऑफ आई इज वाइफ, क्या जो आई की वाइफ है, एच उसका फादर इन लॉ, यानी आई एच जो है वो आई का फादर हो जाएगा, तभी उसकी वाइफ का फादर इन लॉ बनेगा। एंड ओ एंड एन आर सेम जनरेशन, ओ और एन आते हैं वो सेम जनरेशन से आते हैं। ठीक है, 9% है। अब सबसे पहले हम किसको पकड़ें, हमको एग्जैक्ट मिल जाए, ए से हमको 3 जनरेशन मिलती हैं साफ साफ, तो ये बता रखे हैं, और ये बता रखे ओ और एन सेम जनरेशन से बिलोंग करते हैं, और आई जो है वो ब्रदर इन लॉ है पी का। इसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ए का डॉटर है, सन इन लॉ है, यहाँ आ जाएगा अपने पास एन। ठीक है, जो आई है वो सन इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है पी का। आई आ जाएगा अपने पास यहाँ पे जो ब्रदर इन लॉ है पी का, ये मेरिट आ जाएगा के। ठीक है, 3 मेरिट पर्सन ना अपने पास, चौथा मेरिट पर्सन अपना ये बन सकता है। फिर ये कर सकते हैं कि एम इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एल, एम जो है वो सिस्टर इन लॉ है एल की, यहाँ बन सकता है एम जो है वो सिस्टर इन लॉ है एल की। ठीक है, ई एम एल बन गया। उसके बाद क्या बनता है, एच जो है वो है ग्रैंडफादर ऑफ ओ का। वो कहाँ आता है, वो यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है। कितने परसेंट होंगे, 2 4 6 7, तो 9% है ना अपने पास। हाँ 9% है। और क्या रहेगा इसमें अपने पास, एम के साथ जे है, एम की जो मदर है के, यानी उसका जो ब्रदर है वो जे है, ये कंडीशन अपनी यहाँ सॉल्व होगी। और जो एच का है ये ओ है, और ओ के एम क्या आंट है होगी, एम आंट है होगी, तो ओ है आई और एल का चाइल्ड है, और ओ का जेंडर भी दे रखे हैं हमको, मेल है। ये बन गया अपना सारा ब्लड रिलेशन, इतना ही था सारा ब्लड रिलेशन। ओके, ये टफ नहीं था, ये बहुत इजी ब्लड रिलेशन था। थोड़ा सा आपको कह सकते हो कि थोड़ा टिपिकल मिलता है ब्लड रिलेशन, पता नहीं क्यों आजकल 2 3 साल से थोड़ा सा वो टिप फंसाते हैं ब्लड रिलेशन के अंदर, आपको इतना इजी नहीं देते, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देते। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहते हैं कि इफ वी इज द सन इन लॉ ऑफ पी, हाउ इज एन रिलेटेड टू पी, पी जो है सन इन लॉ है, यानी वी को है ये बना रहा है, देन हाउ इज एन रिलेटेड टू वी, एन है वो वी का क्या लगेगा, एन जो है वाइफ लगेगी वी की, ऑप्शन नंबर डी, एन जो है वाइफ होगी वी की। हाउ इज एन रिलेटेड टू एच, एन क्या है एच से, एन जो है वो ग्रैंड डॉटर है एच की, एन जो है वो एच की ग्रैंड डॉटर है, एन के ग्रैंड डॉटर ऑफ एच, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एन जो है ग्रैंड डॉटर है एच की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, ये एक और पजल है, जो आरआरबी क्लर्क में खासतौर से जो पजल आती है ना, वो आज भी उसी पुराने पैटर्न की आती है, कुछ भी नई टाइप की पजल्स नहीं आती है, तो इतना कुछ वहाँ सोचने वाला नहीं होता, और सारे क्वेश्चंस करने वाले होते हैं। ये मत सोचना कि ये छोड़ना है वो छोड़ना है, कोशिश करना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि इसकी कट ऑफ वैसे ही बहुत ज़्यादा जाती है, और मैथ्स और रीजनिंग ही 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अच्छा स्कोर करके इस एग्जाम को यूजली निकाल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। 8% है वर्किंग इन एविएशन कंपनी इन डिफरेंट डेजिग्नेशन, पायलट से स्टार्ट होते हैं और बैगेज हैंडलर तक जाते हैं। ऑब्वियसली पायलट जो है वो सीनियर मोस्ट होगा, और बैगेज हैंडलर वो लोअर मोस्ट पोस्ट पे होगा। एंड डेजिग्नेशन आर गिवन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, पायलट सीनियर मोस्ट, वही बात है। एंड ईच ऑफ द पर्सन लाइक डिफरेंट कलर्स, उनको सबको अलग अलग कलर पसंद है। सबसे ऊपर तो अपने पास आ जाएगा पहले पायलट, ठीक है, उसके बाद अपने पास आएगा लाइफ फ्लाइट अटेंडेंट, फिर आ जाएगा अपने पास फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, फिर अपने पास आ जाएगा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उसके बाद अपने पास आता है एयरपोर्ट मैनेजर, फिर आता है ग्राउंड स्टाफ, फिर आ जाएगा अपने पास एरोस्पेस इंजीनियर, फिर आ जाएगा अपने पास बैगेज हैंडलर।
8% हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन में क्या कह रखे, हमें क्या रखा है कि यू हु नीदर बॉट ब्लैक एंड ब्लॉक, यू हुई नीदर बॉट ब्लैक और पिंक कलर कार। यू जो है ना तो ब्लैक परचेज की और ना ही उसने पिंक कलर कार परचेज की, इज 5% सीनियर टू वी, 5% सीनियर टू वी है, वी ने रेड कार परचेज की है। ओनली 2% डेजिग्नेटेड बिटवीन द वन हु इज इमीडिएट सीनियर ऑफ वी एंड एस। वी के इमीडिएट सीनियर में जो है तो 2% छोड़ के एस है यहाँ पे, ठीक कह रहा है। एंड एस हु इज नॉट डेजिग्नेटेड एज बैगेज हैंडलर, एस जो है बैगेज हैंडलर नहीं है, यानी एस जो है यहाँ पर लास्ट नहीं आएगा, ये हमको पता है। एज मैनी पर्सन आर सीनियर टू वन हु इज रेड आर जूनियर टू वन हु इज ब्लू, ठीक है, रेड के जितने भी सीनियर है ब्लू के जूनियर भी उतने ही है। तो कहते हैं टी इज 2% जूनियर टू द वन हु बॉट ब्लैक कलर, टी जो है वो 2% जूनियर है हु बॉट ब्लैक कलर, बट बोथ ऑफ देम neither designated in ground staff or aerospace engine. Person junior to the one who is black car, but both of them ना तो ground staff and ground staff ये यहाँ पे ना तो black आएगा और ना ही टी आएगा, और दोनों ये एरोस्पेस इंजीनियर भी नहीं है। अपने पास एरोस्पेस इंजीनियर क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी अपने पास ना तो ब्लैक आएगा और ना ही टी आएगा, दोनों यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है। डब्ल्यू वोट ग्रे कलर इमीडिएट सीनियर टू वन हु ग्रीन, कहते हैं डब्ल्यू जिसके पास ग्रे कलर की है वो इमीडिएट सीनियर है ग्रीन का, ठीक है। फिर कहता है ओनली वन पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन वाई एंड वन हु बोट पिंक, वाई और पिंक के बीच में एक ही पर्सन है, पिंक है वो बैगेज हैंडलर नहीं है, और जो पिंक है वो बैगेज हैंडलर नहीं है। एक्सिस जूनियर टू आर, ठीक है, और जो आर है वो नीदर बोट पिंक और नॉर येलो, ये हमको देखेगा जो आर है वो ना पिंक को पसंद है उसको ना ही येलो पसंद है। अब स्टार्ट करते हैं कहाँ से, यू और वी से स्टार्ट करें। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है हमारे पास, ये वी के इमीडिएट सीनियर वाली कंडीशन है। एक बार यू को यहाँ लेते हैं, तो यू से 4 पोस्ट छोड़ के वी यहाँ हो जाएगा, फिर यू को यहाँ रखते हैं तो 4 पोस्ट छोड़ के वी यहाँ होगा। 3 कंडीशन बनती है इसमें अपने पास, में एक बार यू को यहाँ रख लेते हैं तो 4 पोस्ट छोड़ के वी यहाँ हो जाएगा। अब ये कहा गया कि वी जो है वो रेड है, वी रेड अपने यहाँ बना लेते हैं रेड यहाँ होता है, और वी का जो इमीडिएट सीनियर है उससे 2 छोड़कर एस है अपने पास, एक 2 एस यहाँ आ जाएगा। वी के जो इमीडिएट सीनियर है उससे एक छोड़ 2 छोड़ के एस है। इसमें देखते हैं तो एस अगर एरोस्पेस मैनेजर पे लेते हैं, नीचे देखते हैं, नीचे तो आने से बैगेज हैंडलर, तो एस जो है वो ऊपर ही जाएगा, एस आ जाएगा अपने पास ये, ठीक है, अपने फ्लाइट अटेंडेंट है, एस आ गया, ठीक है। ये कंडीशन भी होगी। यू को ब्लैक और पिंक पसंद नहीं है, ये हमको दे रखा है, ये कंडीशन बढ़िया, यू को ब्लैक, और ये देखा कि रेड के जितने ऊपर हैं ब्लू के उतना ही नीचे हैं, तो ब्लू आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है, इसमें अपने पास ब्लू आ जाएगा फर्स्ट पे, और इसमें अपने पास ब्लू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये फ्लैट बच जाएंगे। फिर दे रखा है कि ब्लैक की एक छोड़ के नीचे टी है, उससे पहले ये कंडीशन और दे रखी है कि डब्ल्यू ग्रे को पसंद करता है और उसके नीचे ग्रीन है, एक ये कंडीशन भी है अपने पास। एक है अपने पास वाई पिंक है, वाई पिंक का तो अपने अभी बना नहीं सकते, डब्ल्यू ग्रे और पिंक इसके भी 2 कंडीशन बन जाएंगे ना, हर किसी के अंदर डब्ल्यू ग्रे और पिंक की 2 कंडीशन बन रही हैं। तो आर के नीचे एक्स है, आर जो है ना तो पिंक है ना येलो है, अभी ना तो हमको पिंक पता ना येलो पता, ये पता है कि वाई से एक छोड़ के पिंक, ठीक है। ब्लैक को देखते हैं, ब्लैक अपने पास ना तो यहाँ पे कंडीशन है ना यहाँ बैठता है ब्लैक, ठीक है, ना यहाँ ब्लैक बैठता है। अब इसके बाद ऊपर यहाँ ब्लैक को भी यहाँ बिठाते हैं, तो फिर एक छोड़ के यहाँ पे टी आता है अपने पास, लेकिन अगर इस कंडीशन में ब्लैक को मैं यहाँ बिठाता हूँ राइट अटेंडेंट पे, तो नीचे टी नहीं आता, उसके ऊपर भी नहीं आता, तो ब्लैक की तो इसमें एक ही कंडीशन बचती है, ब्लैक को ग्राउंड स्टाफ भी नहीं है, और ये एरोस्पेस मैनेजर, ब्लैक को एस पे भी तो आ सकता है, एस, एस के बारे में कुछ दे रखे ब्लैक, यू एस, एस को पिंक नहीं है, नहीं इस कंडीशन अपने को एस नहीं दे रखा,
और फर्स्ट में देखता हूँ तो ब्लैक स्टार्टिंग में तो आ नहीं सकता पायलट पे, ये ब्लैक कंट्रोलर पे आ सकता है। ब्लैक ब्लैक को अगर मैं यहाँ कंट्रोलर पे रखता हूँ तो यहाँ पे आ जाए एक छोटे ग्राउंड स्टाफ पे टी टी आता है, तो यहाँ पे नहीं आ सकता। ब्लैक तो अपना आएगा फिर यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास असिस्टेंट मैनेजर पे टी। अब इस तरह इसमें देखता हूँ, ब्लैक को मैं यहाँ एस पे रखता हूँ, एक छोड़ के ग्राउंड स्टाफ पे ब्लैक आता है टी, वो हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं ऊपर रखता हूँ ब्लैक को क्यू से ऊपर, तो टी आता नहीं है नीचे। ब्लैक कंडीशन में यहाँ कहीं भी सेट नहीं होती है, क्योंकि ब्लैक को नीचे रखता हूँ तो फिर क्योंकि हमारा ब्लैक ना तो ग्राउंड स्टाफ पे है और ना ही एरोस्पेस इंजीनियर पे है, ब्लैक और टी। और टी अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ब्लैक यहाँ पे रहता है यू पे, लेकिन यू पे भी ब्लैक नहीं आ सकता। ये कंडीशन तो नंबर 3 तो यही कंडीशन गलत हो जाती है। अब चलते हैं कंडीशन नंबर 1 पे। ब्लैक और टी कहाँ पे आता है? ब्लैक यू पे नहीं आ सकता। ब्लैक अगर मैं एस पे रखता हूँ तो टी अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ए टी क्या लिखा था मैंने, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पे आ जाएगा ब्लैक। पर टी नीचे रखता हूँ तो ऊपर नहीं आता ब्लैक, तो एक ही कंडीशन बचती है इसमें, जब ब्लैक आ जाएगा अपने पास यहाँ पे और टी आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है। ये दो सिचुएशन बनती है। अब ये हो गया ब्लैक और टी का। अब आता है डब्ल्यू जो है वो ग्रे को पसंद है और डब्ल्यू के नीचे को ग्रीन पसंद है। अब डब्ल्यू को कहाँ बिठा सकते हैं हम? डब्ल्यू को इसमें यहीं बिठा सकते हैं। डब्ल्यू को ग्रे पसंद है एंड डब्ल्यू के नीचे जो कंडीशन है उसको ग्रीन पसंद है, तो टी पे ग्रीन आ जाएगा। एंड इस कंडीशन में देखते हैं तो ये बैठता है यहाँ, डब्ल्यू को ग्रे पसंद है एंड डब्ल्यू की जो नीचे कंडीशन है उसको ग्रीन पसंद है। डब्ल्यू एंड ग्रीन का भी हो गया। अब ये बताइए आर के और क्या रहेगा, ये बताइए आर के नीचे एक्स है, यू पिंक नहीं है और वाई के एक छोड़ के पिंक है। वाई कहाँ आता है कंडीशन फर्स्ट में देखते हैं, बैगेज यहाँ पे वाई आ नहीं सकता। वाई कहाँ आता है? असिस्टेंट मैनेजर पे वाई रखते हैं तो एक छोड़ के पिंक, एक छोड़ के पिंक ऊपर भी नहीं आ सकता। वाई यहाँ यहाँ रख लेते हैं अगर, तो एक छोड़ के पिंक यू पे पिंक आ नहीं सकता, तो एक छोड़ के पिंक नीचे चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर वाई को यहाँ रख नहीं सकते, वाई को यहाँ रखते हैं तो नीचे चला जाएगा पिंक, और वाई को यहाँ रखते हैं तो फिर पिंक ऊपर चला जाएगा। तो ये दे रखा है कि आर के नीचे एक्स है, तो आर के नीचे एक्स अपने को यहाँ दे रखा है, ठीक है। पिंक अपना लास्ट में भी नहीं हो सकता, ये भी हमको दे रखा है कि पिंक जो है वो लास्ट में नहीं है, तो पिंक आ जाएगा अपना बस यहाँ पे, और पिंक के नीचे साथ आ जाएगा वाई, और यहाँ आ जाएगा अपना आर, और उसके आर के नीचे आ जाएगा एक्स। ये कंडीशन भी होगी। अब ये बताइए आर ना तो पिंक है ना येलो है। आर पिंक नहीं है और येलो नहीं आता, तो येलो आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, लेकिन इस कंडीशन में हमारे पास आर पिंक आ गया फर्स्ट में, तो ये कंडीशन भी हमारी रॉन्ग हो गई। जो सेकंड कंडीशन है यही हमारी राइट आंसर है, ये अपना सही क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था, 3 कंडीशंस बन रही थी। एक कंडीशन तो खत्म हो जाती है, लेकिन जो 2 कंडीशन है ये आपको पूरी बनानी पड़ती। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, बट अच्छा क्वेश्चन था मेंस के हिसाब से। अगर ऐसा क्वेश्चन वहाँ आता है तो ये आपको टाइम निकाल के थोड़ा करना पड़ेगा, 5 से 7 मिनट तक लग सकते हैं, बट अगर आप करोगे तो बहुत से अच्छा स्कोर हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होगी 2026 के एग्जामिनेशन के लिए। स्टार्टिंग से मेन बेसिक से एडवांस हर चैप्टर को कवर करेंगे, रीजनिंग में भी और क्वांट में भी। थैंक यू।